वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और कह दे हक आ गया और बातिल भाग गया, यकीनन बातिल भाग जाने वाला ही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम नाज़रीन, खाकसार डॉक्टर मोहम्मद याहिया फैज़ान ख़त्म नबूवत ग्रुप की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर है। प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, और अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। प्यारे भाइयों, आज हम कुरान पाक की इस ज़बरदस्त आयत की एक जो है एक ज़िंदा मिसाल आपके सामने पेश करना चाहते हैं। जैसा कि आपको इल्म है, चंद दिन कबल हमने हक़ाइक़ पर मबनी ये एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें हमने शमसुद्दीन साहिब के झूठ और पोल कुछ हद तक दबे अल्फाज में खोले थे। प्यारे भाइयों, हमारी इस वीडियो के अपलोड होने के बाद शमसुद्दीन साहिब जो हैं, ये हमारे पर्सनल में इन्होंने 2 अदद वीडियोस जो हैं वो भेजी, जिनमें से एक वीडियो में इनके भारी भर जिस्म के ऊपर कारोबारी मौलवी हजरात जो हैं वो फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। ये देखें ज़रा। जबकि प्यारे दोस्तों, दूसरी वीडियो जो शमसुद्दीन साहिब ने हमें भेजी, उसमें इनके कोई नामालूम दोस्त लगता यूं है कि शमसुद्दीन साहिब के कहने पर इनकी कुछ तारीफ़ें कर रहे हैं। सुने। तो मेरी शमसुद्दीन भाई से आज बात हुई तो मैं बहुत खुश हूँ, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि शमसुद्दीन भाई को शुक्रिया अदा कर सकूँ। उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से डील किया। और जी प्यारे भाइयों, अब बंदा पूछे मोहतरम, जब आपकी शमसुद्दीन साहिब से फ़ोन पर बात हो गई थी तो वीडियो किसके कहने पर बनाकर भेजनी पड़ी आपको? ठीक है जी, इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आई? बहरहाल अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। प्यारे भाइयों, इन दोनों वीडियोस के साथ शमसुद्दीन साहिब ने हमें कुरान पाक की ये आयत भी भेजी, जो कि हमने आपको इस वीडियो के शुरू में दिखलाई। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए प्यारे दोस्तों, कि आज सुबह गैर अहमदियों के इन बहुत ही मशहूर व मारूफ स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब की एक वीडियो जो कि ऐन मौका पर अल्लाह ताला ने अपलोड करवाई है। ये देखें जी, 16 जुलाई 2019, और अल्हम्दुलिल्लाह महज अल्लाह ताला के फजल से शमसुद्दीन साहिब को ये साबित करने के लिए अपलोड करवाई है कि वाकई व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। वीडियो क्या है मेरे भाइयों? महज अल्लाह ताला के फजल से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब ने शमसुद्दीन साहिब का कच्चा चट्टा खोल दिया है। और मज़े की बात यह है कि हमें मुतअद्दिद दोस्तों ने ये वीडियो आज सुबह भेजी है। किसी ने कनाडा से भेजी, किसी ने मलेशिया से भेजी, कोई यूके से भेज रहा है, एक दोस्त ने ऑस्ट्रेलिया से भेजी। और हम तो एक अरसा से अवाम को बतला ही रहे थे कि शमसुद्दीन साहिब ने मज़हब को कारोबार बनाया हुआ है। आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब की ज़ुबानी आप लोग सुनिए और हमारे इस दावा की तस्दीक अल्हम्दुलिल्लाह
इन्हीं गैर अहमदियों के एक बहुत ही मशहूर स्कॉलर की ज़ुबानी सुनिए। और प्यारे दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि शमसुद्दीन साहिब ने इन मौलवी साहिब को भी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब को भी पैसे के सब्ज़ बाग दिखलाए और इनको भी वर्गलाने की कोशिश की है जी, सुभान अल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनको इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब इस बदबख्त के चुंगल में नहीं आए। प्यारे भाइयों, आए सुनते हैं शमसुद्दीन, कारोबारी शमसुद्दीन की कहानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ज़ुबानी। ये एक चीज उनको यहूद व नसारा से बेहतर कर देती है। कादियानी कुरान को मानते हैं, अब रहा अमल करने की बात तो वो बरेलवी देवबंदी वाले हदीस शिया माशाल्लाह जिस तरह का अमल उसके ऊपर कर रहे हैं वो भी आपको पता है। ठीक है, निटी ग्रिटिस में जाए तो उनमें भी कहीं कहीं खराबी मौजूद है, जबकि यहूद व नसारा कुरान को सिरे से अल्लाह की किताब ही नहीं मानते। ये जो दो बड़ी चीजें हैं कि नबी इस्लाम को मानना और कुरान को मानना, ये चीजें उन्हें यहूद व नसारा अहले किताब से क्या बेहतर नहीं कर देती हैं? बिल्कुल करेंगे जी प्यारे भाइयों। अब यहाँ से शमसुद्दीन साहिब का जिक्र खैर शुरू होने लगा है, सुने। लेकिन हमारा वो चक्कर नहीं कि हम बुला के यहाँ चंदा इकट्ठा करके जलसा करवाएं। ये तो जिन्होंने चंदे इकट्ठे करने होते हैं ना, हमने तो अल्लाह के हुजूर रखा हुआ है ना अपना बैंक, इधर बैंक नहीं है हमारे। एक ही बंदा होता है, वही जाके पहले जाके बरेलवियों का जलसा करता है और बरेलवी कहते हैं जी वो हमारे फिरके में आ गया। वही बंदा जाके देवबंदियों का जलसा करता है, देवबंदी खुश होते हैं हमारे जैसे, और उसी को अहले हदीस बुला रहे होते हैं। सारे अपने अपने चंदों के चक्कर में बुला रहे होते हैं और वही बंदे हमारे पास भी आते हैं। लेकिन हम कहते हैं ना भाई, इधर आना है तो इन फिरकों से भी लाने बरात करो। मेरे पास एक भाई आए जो कादियानी से मुसलमान हुए थे, यूट्यूब पे आजकल बड़े वो मशहूर है, मैं नाम नहीं लेता, बिल्कुल स्पेसिफिकली हो जाएगी बात। मैं इतना इशारा छोड़ देता हूं कि वो उनके जो इस वक्त मुरब्बी हैं बड़े जो है ना खलीफा साहब, उनके करीबी रिश्तेदारों में से, और दूध पीते रिश्ता उनके साथ उनका बनता है। मैंने कहा सबको पता चल जाएगा, इतना मैंने काफी नाम नहीं ले रहा था कि ये मेरा वो जिसको कहते हैं ना मेरा अदालत का बयान ना शुमार हो, जुडिशरी में ये चैलेंज नहीं हो सकता। जी प्यारे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसे कहते हैं शमसुद्दीन साहिब व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा। शमसुद्दीन साहिब प्यारे भाइयों जिस बात को बार बार झूठे तौर पर एक ट्रेडमार्क बनाकर बयान किया करते हैं कि जी रज़ाई भतीजा, जो कि बिल्कुल झूठ बोलते हैं, महज अल्लाह ताला के फजल से उसी ट्रेडमार्क ने आज इनको फंसवा दिया और हमें पता चल गया साफ तौर पर कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब किस शख्स की बात कर रहे हैं और किसका कच्चा चट्ठा अब खोलने लगे हैं। सुने। वो यहाँ पे आए, बड़े परेशान थे, मुझे कहते हैं यार मैं कादियानियत तो छोड़ बैठा, मैंने देवबंदियों के साथ भी जलसे किए, बरेलवियों के साथ भी है, लेकिन जब मैं अब फेसबुक पे कादियानियों से चैट करता हूँ तो वो बरेलवी और देवबंदियों के बुजुर्गों की वो सारी बातें अशर अली रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह शेयर कराते हैं और आपके क्लिप मुझे शेयर करवाते हैं। तो मैंने कहा मैंने क्लिप में रिकॉर्ड कराना छोड़ दूं? काम डाला मैंने, इन्होंने हम कादियानियों को भी गलत कहते हैं, इनको भी गलत कहते हैं। कहते नहीं आपकी बातें ठीक है, लेकिन मुझे बताएं मैं किधर जाऊं? मैं उधर से तो निकल आया, इधर मैंने कहा मुसलमान हो जाएं तो बेफिक्रे हो जाएंगे जिस तरह मैं, और एक बार झूम के कह दें कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। तो मैं आपको इन लोगों का स्टेटस बता रहा हूं जो इतने तबलीग का काम कर रहे हैं, वो परेशान है कि हम बरेलवियों के प्लेटफॉर्म से करते हैं तो चिश्ती रसूलुल्लाह का थोड़ा हमारे दिमाग पे मारते हैं कादियानी, अगर हम देवबंदियों के प्लेटफॉर्म से काम करते हैं तो अशर अली रसूलुल्लाह का मारते हैं, अगर शिया के प्लेटफॉर्म से करते हैं तो अकीदा इमामत का सर पे आके थोड़ा लगता है हमारे, हम किधर जाए? जी प्यारे भाइयों, सुना आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब के इस बयान से एक बात तो कन्फर्म हो गई कि ये जो शमसुद्दीन साहिब इस तरह की डींगे मारा करते हैं कि जी कादियानी उनसे बात नहीं कर सकते, सब झूठी हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब ने भी बतला दिया कि जब इनके पास गए थे शमसुद्दीन साहिब तो बड़े परेशान थे कि जो अहमदी हजरात हैं वो उनके सामने इनकी एक नहीं चलती, जब भी कोई बात करते हैं इनको
मुंह की खानी पड़ती है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल आगे सुने जी, आगे बहुत कुछ अभी इंजीनियर मोहम्मद अली साहब, इन शमसुद्दीन साहब, इन कारोबारी हैं जी बिजनेसमैन शमसुद्दीन साहिब का कच्चा चट्टा खोल रहे हैं, सुने जरा। तो फिर मैंने कहा कि आप इन चीजों से बाहर निकलें, आप अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर कहें और गलत को गलत कहें। वो कहता मैं गया हूं बरेलवी देवबंदियों के पास कि खुदा के लिए इन गलत को गलत कहो, तो वो तैयार ही नहीं हो रहे। और फिर मुझे वो कहने लगे आपको पता नहीं है कि कादियानियों के खिलाफ मुहिम चलाने के ऊपर पैसा कितना है। फिर उसने मुझे कई मौलवियों का बताया कि इस साल उसने कितने मिलियंस रुपीस बाहर से मंगवाए हैं कि हम कादियानियत के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। जिहाद कादियानियत के खिलाफ हो रहा है, अपने बुजुर्गों ने जो गुल खिलाए उनके खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो रहा। उसके पैसे नहीं मिलते, उसके पैसे नहीं मिलते, उस पर जूतियां पड़ती हैं। पैसे ना मिलना भी मसला नहीं था, उस पर जो इनके पैसे वो भी बंद हो जाने हैं। तो मुझे बताने लगा, मुझे कहने लगा जी सर बड़ा नफा बख्श कारोबार है, आप भी शुरू करें। मुझे इसके लिए उबारने आया था। मैंने कहा आप गलत जगह आए हैं भाई, ठीक है, मैंने जज कर लिया। तो मैंने कहा आप भाई तशरीफ ले जाएं, आप कहीं और जाएं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, यहां तो आपको नंगी तलवार बनना पड़ेगा। जी प्यारे भाइयों, आपने सुना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने इन शमसुद्दीन साहब का वो कच्चा चट्टा खोला है कि आहा अल्लाह की पनाह, मजा आ गया है जी। और ये देखें, हम तो एक अरसे से ही कहते थे कि ये साहिब जो हैं ये दरअसल इन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है, ये जमात मुखालिफ जो बातें करते हैं ये महज इनका कारोबार है, इन्होंने अपना पेट पालना होता है उसको, ताकि उनके पेट की सेहत बरकरार रहे और बस। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने इन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मुंह से भी सुन लिया, ना सिर्फ ये कि ये इनके मुंह से आपने सुन लिया कि शमसुद्दीन साहिब जो हैं वो मज़हब को कारोबार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं जी कादियानियत के ख़िलाफ़ जो है वो बातें करने में बहुत पैसा है। बल्कि इतना बदबख्त ये शख्स हैं जो है शमसुद्दीन साहिब कि इन्होंने इस मशहूर व मारूफ स्कॉलर को भी गोया सब्ज़ बाग दिखाने की कोशिश की, और कोशिश की कि ये भी जो है वो पैसा कमाने के चक्कर में पड़ जाएं और जमात अहमदिया मुसलमान के खिलाफ जो है वो बोलना शुरू करें। लेकिन और फिर मुझे वो कहने लगे आपको पता नहीं है कि कादियानियों के खिलाफ मुहिम चलाने के ऊपर पैसा कितना है। तो मुझे बताने लगा, मुझे कहने लगा जी सर बड़ा नफा बख्श कारोबार है, आप भी शुरू करें। मुझे इसके लिए उबारने आया था। मैंने कहा आप गलत जगह आए हैं भाई, ठीक है, मैंने जज कर लिया। तो मैंने कहा आप भाई तशरीफ ले जाएं, आप कहीं और जाएं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, यहां तो आपको नंगी तलवार बनना पड़ेगा। लेकिन हम इस बात की ज़रूर इंजीनियर मोहम्मद अली साहब को दाद देंगे, अल्लाह ताला जो है इनको इस बात की जज़ाए खैर दे कि बहरहाल इनके बकौल ये बिल्कुल उस बात में नहीं आए कि जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ बोलें और पैसा कमाएं। अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आपने देखा कि वही शमसुद्दीन साहिब जो हमें कल ये कह रहे थे, ये देखें कल की बात है, यस्टरडे, कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे जिसे चाहे ज़िल्लत दे, उसी शमसुद्दीन के बारे में प्यारे भाइयों अल्लाह ताला ने उससे अगले ही दिन यानी 16 जुलाई को ये वीडियो अपलोड करवा के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब की ये साबित कर दिया कि हाँ वाकई व तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो ज़िल्लो मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। और यूं महज अल्लाह ताला के फजल से शमसुद्दीन साहिब के हाथ अल्लाह ताला ने अब क्या दिया है, ज़िल्लत और रुसवाई। शमसुद्दीन साहिब, ये है अल्लाह ताला का फैसला, ये है अल्लाह ताला की कुदरत कि किस तरह से उस प्यारे खुदा ने, हमारे प्यारे खुदा ने आपको ज़िल्लत और रुसवाई की अथाह गड़े में ला फेंका है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन। इसके साथ ही प्यारे भाइयों खाकसार को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।